नाउ इस लेक्चर में हम कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड को हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं किसी वेक्टर फील्ड के या वेक्टर्स के, और इसमें हम किसी वेक्टर फंक्शन के कर्ल को और डाइवर्जेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कर्ल बेसिकली होता क्या है? कर्ल, इफ वी डिफाइन, इफ एफ इज़ अ वेक्टर फील्ड पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के इज़ अ वेक्टर फील्ड ऑन R3 पे एक वेक्टर फील्ड है 3 डायमेंशन में, एंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ पी क्यू आर ऑल एग्जिस्ट। पी क्यू आर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। सो देन द कर्ल ऑफ एफ इज द वेक्टर फील्ड ऑन R3 डिफाइंड बाय दिस। तो इस वेक्टर फील्ड एफ का कर्ल भी एक वेक्टर फील्ड ही होगा, एक वेक्टर होगा, एक वेक्टर फील्ड ही होगा, यानी कि आई जे के वेक्टर की फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम इसे जो है ऑपरेटर नोटेशन में लिख सकते हैं। ऑपरेटर नोटेशन क्या है? द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल ऑपरेटर ये ऑपरेटर नोटेशन है। और इसको हम कैसे देख सकते हैं? बेसिकली कर्ल एफ इज डेल क्रॉस एफ। कर्ल एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ, विच इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट whose first row is ijk, second row is partial x, partial y, partial z, and third row is pqr. So इसका जब आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो एट द एंड आपको अल्टीमेटली यही चीज़ मिल जाएगी। तो बेसिक डेफिनेशन ये, इसको बाद में अल्टरनेटिव के तौर पे एक इजी वे में अंडरस्टैंड किया गया है। सो डिटरमिनेंट आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम थोड़ी सी इस पर बात करें तो ये पार्शियल एक्स, पार्शियल वाई, पार्शियल जी कोई नंबर तो नहीं है, ये जो सिंबल है। तो डिटरमिनेंट तो नंबर का निकलता है। मैट्रिसेस के एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, और मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली कोई नंबर होते हैं, सिंबल्स हैं। तो ये तो यहाँ पे डिटरमिनेंट एक नोटेशन है, डिटरमिनेंट एक नोटेशन है, और इस नोटेशन को एज अ एग्जाम्पल के तौर पर, नोटेशन को याद रखने के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज ये बेसिक डिटरमिनेंट है नहीं। डिटरमिनेंट से एक फॉर्म बन रही थी तो इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, ये वो फॉर्म है जिसे याद रखना आसान है। इस फॉर्म को थोड़ा सा मेमोराइज करना मुश्किल है, कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है इसमें ज़्यादा, और इसको हम एज अ डिटरमिनेंट के तौर पे इजीली याद रख सकते हैं। सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट डेल क्रॉस एफ ऑफ एंड विच इज़ इक्वल टू द डिटरमिनेंट। और आप ये जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट 3 डायमेंशन का ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और 3 और 7 डायमेंशन का, और उसके थ्रू आप ये काम इस तरह डिटरमिनेंट के थ्रू कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कर्ल जो है वो किसी 2 डायमेंशन, किसी 4 डायमेंशन, किसी 5 डायमेंशन स्पेस पे अगर कोई वेक्टर फील्ड डिफाइन है तो उसका हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये 3D और 7D में ही डिफाइन होता है, तो हम 3D पर ही अपनी बात को महदूद रखेंगे। सो ये आपका कर्ल हो जाएगा। तो कर्ल एक वेक्टर है, एक वेक्टर फील्ड है कर्ल। सो इसको एज अ वेक्टर के तौर पे ही डील करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास है फाइंड द कर्ल एफ, इस एफ का कर्ल फाइंड आउट करना है, और एफ गिवन है आपको। एफ एक्स वाई जी इज एक्स जी आई प्लस एक्स वाई जी जे एंड माइनस वाई स्क्वायर के माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास वेक्टर फील्ड एफ गिवन है। इसका कर्ल फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले पी क्यू आर को डिसाइड करें क्या है। पी है आपका एक्स जी, क्यू है एक्स वाई जी, एंड आर है माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करना है, इस पी क्यू आर को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब आप इसका डिटरमिनेंट फॉर्म बनाएं और इस पर आप ये काम कर लें। ये आपके पास ओवरऑल ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल को भी डिफाइन किया। डेल बेसिकली आई पार्शियल एक्स, जे पार्शियल वाई एंड के पार्शियल जेड। आई को आप बाद में भी देख सकते हैं। अगर ये किसी फंक्शन एफ पे अप्लाई हो रहा है तो आई पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स हो जाएगा, जे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई हो जाएगा, के पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी हो जाएगा। तो इस तरह आप डेल एफ को डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली जब आप कर्ल एफ फाइंड आउट करेंगे तो कर्ल एफ आई जे के पार्शियल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल जी
एक्स जी पी एक्स एक्स वाई जी एंड माइनस वाई स्क्वायर पी क्यू आर है बेसिकली। सो ये जो आपको गिवन वेक्टर फील्ड था उसमें से आपने चीज़ें लिख ली। अब ये चीज़ जब सिंप्लीफाई करेंगे आप डिटर्मिनेंट को यूजिंग रो वन, एक्सपेंड किया यूजिंग रो वन, तो आफ्टर एक्सपेंशन ये फॉर्म मिली। सो बाय सिंप्लीफाइंग भी है, वैसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कर्ल एफ बेसिकली यू विल गेट माइनस फाइव टाइम्स टू प्लस एक्स आई प्लस एक्स टाइम्स जे प्लस वाई जी टाइम्स के। ये चीज़ आपको कर्ल एफ के तौर पर मिल जाएगी और ये एक वेक्टर ही है, आप देख रहे हैं। तो ये सारी डीलिंग इसकी जो है वेक्टर की फॉर्म में ही होगी, ये वेक्टर है आपको, तो ये वेक्टर की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करेगा। सिमिलरली अनदर एग्जांपल है फाइंड द कर्ल एफ। इफ एफ जो वेक्टर फील्ड है एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस टू वाई क्यूब जी जे प्लस सी जेड के, सो इसका भी कर्ल फाइंड आउट करना है। तो कर्ल बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें, कर्ल किसी वेक्टर का हम फाइंड आउट करते हैं और किसी वेक्टर का ये जो कर्ल आता है ये एक अनदर वेक्टर आता है। किसी वेक्टर का हम फाइंड आउट करते हैं और ये किसी वेक्टर का अनदर वेक्टर आता है। इसकी डेफिनेशन ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसको हम आसानी से याद रखने के लिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। डेल ऑपरेटर ये आपको आसानी प्रोवाइड कर देता है और इस तरह आप डेल ऑपरेटर के साथ अगर किसी वेक्टर फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आपको कर्ल मिल जाए। तो कर्ल बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है डेल ऑपरेटर का और जिस फंक्शन का हमें वेक्टर निकालना है डेल ऑपरेटर के साथ, उस फंक्शन का जिसका आप कर्ल निकालना चाह रहे हैं उसका आप क्या ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। सिमिलरली ये कुछ एक थ्योरम्स हैं जो कि सिंपल है। इसमें कर्ल की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ एक एक्स्ट्रा कंडीशंस डिफाइन किए गए हैं। अभी आप इसमें देखिए कर्ल के और मज़ीद हम कर्ल पे हम क्या काम कर सकते हैं। एक थ्योरम है, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन, स्मॉल एफ एक फंक्शन है ऑफ थ्री वेरिएबल्स, एक स्केलर फंक्शन है लाइक स्मॉल एफ जो है थ्री वेरिएबल का, दैट हैज़ कंटिन्यूस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। अगर एक ऐसा फंक्शन जिसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, देन कर्ल एफ इज ज़ीरो। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ इज ज़ीरो। सो यहाँ पे एक रिजल्ट बताया गया है। अब वो क्या रिजल्ट है वो ये बताना चाह रहे हैं इस रिजल्ट में, ग्रेडियंट का कर्ल ज़ीरो होता है। आप जानते हैं कि ग्रेडियंट इटसेल्फ एक वेक्टर फील्ड होता है जो कि पार्शियल एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जी के, चूँकि एफ जो है वो कोई थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जी थ्री वेरिएबल की फॉर्म में, तो ये डेल एफ जो है जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं ये इटसेल्फ एक वेक्टर फील्ड है। अब इस वेक्टर फील्ड का हम कर्ल अगर निकालना चाहें, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट एफ, तो ये अगेन एक वेक्टर देगा आपको। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि जो एफ है ये एफ अगर इसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो कंटिन्यूस हो, तो फिर किसी ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा जीरो के इक्वल होता है। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो कंटिन्यूस हो, तो फिर ग्रेडियंट का कर्ल जो है वो जीरो के इक्वल होता है। अच्छा, ग्रेडियंट का कर्ल निकालेंगे कैसे, हम ये जानते हैं कर्ल ऑफ फोर्स एफ इज एक्चुअली डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ के इक्वल होता है। किसी फोर्स एफ का जो कर्ल होता है वो डेल क्रॉस एफ के इक्वल होता है। डेल एक डेल ऑपरेटर है बेसिकली। इसी तरह कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ये होगा डेल क्रॉस डेल एफ। इस एफ की जगह डेल एफ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इन दोनों का आप जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आप जानते हैं डेल एफ क्या है। डेल एफ की वैल्यू आपको पता है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जी के। अच्छा, एफ एक्स आप समझते हैं क्या चीज़ है, एफ एक्स बेसिकली पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स को कह रहे हैं। सो अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें, हम थोड़ा सा इसको देख लें, तो ये क्या होगा बेसिकली डेल क्रॉस डेल एफ, इसको हम कर्ल कह रहे हैं। अच्छा, ये इसका डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, वही आई जे के यहाँ तो एज इट इज आएगा, आपको मिलेगा।
अच्छा, यहाँ पे आपको डेल के जो ऑपरेटर है वो मिलेंगे, पार्शल बाय पार्शल एक्स, पार्शल बाय पार्शल वाई, पार्शल बाय पार्शल सी। इनमें तो यहाँ तक के तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। थर्ड रो बेसिकली इस फंक्शन के पी क्यू आर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे डेल एफ जो है एक फंक्शन है, कैपिटल एफ है लाइक, उसका पी जो है एफ एक्स है, उसका क्यू जो है एफ वाई है, उसका आर जो है एफ जी है। सो ये आ जाएगा एफ एक्स एफ वाई एफ जी। अब जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे इसका, तो एट द एंड कंक्लूसिवली आप ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है, यानी कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, लाइक इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो एक जस्ट एक पॉइंट आ गया। अमूमन यहाँ पे हम मैट्रिसेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ज़ीरो, ये थ्योरम आपको ये स्टेट करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है। और डेल एफ बेसिकली पार्शियल एफ बाय पार्शियल एफ डिफाइन किया, ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड है। तो ये हम इस तरह देख सकते हैं इस थ्योरम। ये एक और थ्योरम है जो कि हमें कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के टेस्ट के तौर पे हमें बताएगा। थ्योरम स्टेट्स दैट इफ एफ इज़ अ कंजर्वेटिव देन कर्ल एफ इज़ ज़ीरो। अगर एफ कंजर्वेटिव है तो उस फंक्शन का कर्ल ज़ीरो होगा। अच्छा, कंजर्वेटिव का मतलब एफ इज़ इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन स्मॉल एफ फॉर एफ इज़ कंजर्वेटिव। दिस गिव्स अ वे ऑफ वेरीफाइंग दैट अ वेक्टर फील्ड इज़ नॉट कंजर्वेटिव। इस टेस्ट को हम वेक्टर फील्ड के कंजर्वेटिव नहीं होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि ये इफ़ देन स्टेटमेंट है, इफ़ देन स्टेटमेंट, और इफ़ देन स्टेटमेंट में इफ़ फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू देन सेकंड इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन इसका जब हम रिवर्स लेते हैं, इसका जब हम एंटी लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है इफ़ सेकंड इज़ नॉट ट्रू देन फर्स्ट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। इसका मतलब अगर कर्ल एफ ज़ीरो नहीं होगा तो एफ कंजर्वेटिव भी नहीं होगा। तो निगेशन ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट इज द निगेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ये इफ देन स्टेटमेंट की खास एक प्रॉपर्टी होती है। सो इस कंडीशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम किसी फंक्शन के कंजर्वेटिव नहीं होने को पता कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसका कर्ल निकालते हैं। अगर कर्ल ज़ीरो नहीं होता है तो हम ये कह देते हैं कि एफ कंजर्वेटिव नहीं है। लेकिन कर्ल का ज़ीरो होना ये निशानदेही नहीं होती कि एफ कंजर्वेटिव है। हाँ, अगर एफ कंजर्वेटिव होगा तो कर्ल की वैल्यू ज़ीरो होगी। लेकिन अगर कर्ल ज़ीरो है तो हम ये कंप्लीटली तौर पे नहीं कह सकते हैं कि एफ कंजर्वेटिव है या नहीं। इसके लिए कुछ एक ख़ास कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, देन फिर ये बात कही जा सकती है। अब ये जो अबव थ्योरम है ये आपको ये बता रहा है कि हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, इफ़ एफ इज़ अ वेक्टर फील्ड डिफाइंड ऑन ऑल R3, पूरे R3 पे डिफाइंड हो। एफ क्या हो, एक वेक्टर फील्ड हो जस्ट, हुज कॉम्पोनेंट फंक्शन हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव, जिसका कॉम्पोनेंट फंक्शन, एफ का कॉम्पोनेंट फंक्शन लाइक पी क्यू आर है, ये कॉम्पोनेंट फंक्शन कहलाता है, जो कि हमने अभी देखा है पी क्यू आर एफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो एंड कर्ल एफ इज ज़ीरो, और कर्ल एफ क्या हो, ज़ीरो हो, देन हम कह सकते हैं कि एफ इज़ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। तो सिर्फ कर्ल एफ का ज़ीरो होना ये बात प्रूव नहीं करता कि एफ जो है वो कंजर्वेटिव है। कर्ल एफ का ज़ीरो होने के साथ साथ हमारे पास और क्या क्या चीज़ें होंगी, एफ वेक्टर फील्ड होगा डिफाइंड ऑन R3, उसका कॉम्पोनेंट फंक्शन जो है कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी और कर्ल एफ ज़ीरो होगा, तब हम ये कह सकते हैं एफ कंजर्वेटिव है। अदरवाइज सिर्फ कर्ल एफ जो है वो कंजर्वेशन को डिफाइन नहीं करता। सो ये एक प्रॉब्लम है आपके पास, और इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, शो डैट द वेक्टर फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव। शो करना है कि वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है। तो नॉट कंजर्वेटिव के लिए आपको जस्ट क्या करना है, इसका कर्ल डायरेक्टली चेक करना है। कर्ल की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या है, कर्ल इसका निकाला, और जब देखा आपने कर्ल की वैल्यू एट द एंड सिंप्लीफाई करने के बाद ये कर्ल ज़ीरो नहीं है। जब कर्ल ज़ीरो नहीं आए तो आप डायरेक्टली कह देंगे एफ इज़ नॉट अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। ये आप इस थ्योरम को इस तरह चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डाइवर्जेंस। जिस तरह हमने कर्ल की बात की, किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल एक वेक्टर होता है,
इसके बरक्स जो डाइवर्जेंस होता है वो किसी वेक्टर फील्ड का ही निकालते हैं, एफ का निकालते हैं, लेकिन किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस एक स्केलर फंक्शन होता है, एक स्केलर नंबर होता है या एक स्केलर फंक्शन की फॉर्म में होता है. सो इफ एफ इज डिफाइंड एज दिस इज अ वेक्टर फील्ड ऑन R3 एंड partial p by partial x, partial q by partial y, and partial r by partial z are defined or exists, then the divergence of f is defined as div of f. Divergence of f is equal to partial p by partial x plus partial q by partial y plus partial r by partial z. The sum of these partial derivatives. ये है divergence. Divergence basically डॉट प्रोडक्ट. जिस तरह कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट था, इसी तरह डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट किसका है? डेल ऑपरेटर और जिस फंक्शन का हम डाइवर्जेंस निकालने हैं वो फंक्शन का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा. डेल डॉट एफ ये आपको डाइवर्जेंस प्रोवाइड करेगा. ऑब्जर्व दैट द कर्ल एफ इज अ वेक्टर फील्ड एंड डाइवर्जेंस एफ इज अ स्केलर फील्ड. तो बेसिक एक डेफिनेशन कर्ल और डाइवर्जेंस की जो कि याद रखनी है वो ये है कि कर्ल जो है एक वेक्टर फील्ड होता है और डाइवर्जेंस जो है वो स्केलर फील्ड होता है. अच्छा, कर्ल हम क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हैं और डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट के थ्रू निकालते हैं. सो theorem states that if f is a vector field pqr is a vector field on R3 and pqr have continuous second order partial derivative और pqr के second order partial derivative exist करते हैं और वो continuous होते हैं. second order partial derivative exist भी करेगा और वो continuous भी होगा. then divergence of the curl is zero. then in that case हम ये प्रूव कर सकते हैं divergence of the curl is zero. कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है. लास्ट थ्योरम में हमने देखा था कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज जीरो. अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए, सेकेंड ऑर्डर कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव हो उस फंक्शन जो भी है, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो होता है. यहाँ पे अगर सेकेंड ऑर्डर कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव इसके कॉम्पोनेंट हो PQR, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो. ये एक सिमिलर रिजल्ट है जो कि पिछले रिजल्ट से थोड़ा सा मैचेबल है. तो ये चीज़ हम देख सकते हैं. ये आप देख लें कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल को हम कैसे डिफाइन करते हैं. ये लाइक डाइवर्जेंस बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है. ये कर्ल एफ एक वेक्टर फील्ड है. अब आप डाइवर्जेंस डिफाइन करेंगे तो डेल ऑपरेटर के साथ डेल डॉट कर्ल एफ को हम क्रॉस प्रोडक्ट के तहत डिफाइन करते हैं और ये चीज़ आपके पास जीरो आ जाएगी अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो. सो इस तरह हम इसे जज कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं. ये चंद प्रॉब्लम्स हैं इसमें फाइंड कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड. ये वेक्टर फील्ड है, वेक्टर्स हैं बेसिकली, और इन्हीं वेक्टर्स के आपको कर्ल भी फाइंड आउट करना है और डाइवर्जेंस भी फाइंड आउट करना है. और एक प्रॉब्लम में कह रहे हैं शो दैट द फंक्शन दिस इज अ कंजर्वेटिव वेक्टर. शो करना है कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है ये. इसके लिए हम थ्योरम यूज करेंगे जो कि हमने अभी थ्योरम डिस्कस किया. ये एक टॉपिक है आपके पास, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर. ग्रेडियंट वेक्टर का डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल तो अभी आपने देखा है ये जीरो है, ये जीरो आ रहा है. अगर डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट की आप बात करें तो ये आप किस तरह डिफाइन करेंगे. डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट डेल एफ इज बेसिकली डेल डॉट डेल एफ. डेल डॉट डेल एफ ये क्या डिफाइन करेगा आपको? पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल जी स्क्वायर. ये उसी वक्त डिफाइंड होता है जब आपके पास जो फंक्शन एफ है इसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइंड है. तो डेल स्क्वायर ये डेल डॉट डेल को डिफाइन करता है. ये बेसिकली लैप्लास ऑपरेटर कहलाता है. तो डेल स्क्वायर इज एक्चुअली लैप्लास ऑपरेटर. तो डेल स्क्वायर एफ इज पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल जी स्क्वायर. इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे. दिस इक्वेशन विच इज इक्वल टू जीरो इज सेट टू बी लैप्लास इक्वेशन. इस इक्वेशन को लैप्लास इक्वेशन कहते हैं. लैप्लास ने इस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया था और इसके तहत अगर हम डेल स्क्वायर किसी वेक्टर फील्ड का निकालना चाहें तो अगेन ये एक वेक्टर फील्ड प्रोवाइड करता है. वो डेल स्क्वायर पी आई प्लस डेल स्क्वायर पी जे एंड डेल स्क्वायर आर किया आ जाएगा. डेल स्क्वायर पी आई, डेल स्क्वायर क्यू जे एंड डेल स्क्वायर आर
के, ये एक वेक्टर प्रोवाइड करेगा आपको, प्रोवाइडेड दैट जो डेल स्क्वायर पी है ये डिफाइंड होना चाहिए। आप ये जानते हैं डेल स्क्वायर एफ कैसे डिफाइन करते हैं, सो जिस तरह डेल स्क्वायर एफ डिफाइन कर रहे हैं इसी डेल स्क्वायर पी, डेल स्क्वायर क्यू एंड डेल स्क्वायर आर डिफाइन करके हम इसे वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म आएगी ये बेसिकली डेल स्क्वायर ऑफ एफ आपके पास आ जाएगा। ये ओवरऑल कर्ल और डाइवर्जेंस के हवाले से ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी और वेक्टर और स्केलर की कंडीशन के हवाले से भी, जिसे याद रखा जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।